ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, अभिभक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश और वैकुंठ धाम की उत्पत्ति। नारद ने ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस और विष्णु जी ने वारय का रूप धारण किया। हंस के ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर चीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बहुत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रबंधान पर इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके फिर से जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत्संग, सूक्ष्म भौतिक तर्क तथा वैकारिक तर्क उत्पन्न किए। वैकारिक तर्क से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार तर्क उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी विगात्मक तर्क उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार तर्क उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भाव नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रज्ञा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो। अब आते हैं साथियों सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद जब दादी पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युक्त पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त्य ऋषि को, समान से वरिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, बोधि से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया, एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभुव मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर
मैथुनी षष्ठी विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को ऋषि नामक योनि को दिया गया तथा देवहूति को कर्दम प्रजापति को दिया गया। प्रसूति का विवाह तक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। ऋषि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु तक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा की ये 3 रूप। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुए। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, हम, मुंडानी, सर्वंगला आदि इस प्रकार हैं। हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची। साथियों, ये कथा आपको ब्रह्मा जी सुना रहे हैं और आप और हम इसको सुन रहे हैं। अब आती है आगे पापी गुणनिधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। कपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणानिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निर्वत होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछता था कि गुणानिधि कहाँ गया, तो माता उत्तर देती, यहीं कहीं होगा, अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणानिधि के प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उनके पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणानिधि जुए में हार गया। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार गया। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणानिधि कहाँ गया और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई होंगी। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणानिधि कहाँ है तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणानिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्माज्ञता को स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। जब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने शिवकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले गए। जाने वाले थे कि उसी समय शिव जी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो, इसने
जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त के द्वार पर बैठा रहा है, इस कारण यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वह बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है, ऐसा अभी तक आप सभी को सुनाया गया। आपने सुना तो साथियों, सत्य ही शिव है, दूसरा कुछ नहीं। आज की कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।